यदि अर्जुन और अन्य पांडव इतने सरल हृदय वाले नहीं तो दुष्ट दुर्योधन उनको इतने कष्ट न दे पाता। वह तो सदा सत्य, न्याय और मर्यादा की रक्षा करना ही अपने जीवन का चरम उद्देश्य समझते थे और राजनीति में इन्हीं वस्तुओं की विशेष आवश्यकता नहीं होती। उसे तो आवश्यकता पड़ने पर कुटिलता का भी आश्रय लेना पड़ता है। महाभारत में राजा के धर्म के विषय में विस्तृत विवेचन है। उसमें राजा की नीति का वर्ण किया गया है और बताया गया कि भेद नीति से राजा को अपने शत्रुओं का दमन करना चाहिए। सरलता और सच्चाई का आश्रय लेने से शत्रु कभी वश में नहीं आ सकता। यही पांडवों की कमजोरी थी, लेकिन कृष्ण जैसे कूटनीतिक उनके साथ थे, इसलिए अंत में विजय उनकी हुई। इस सरलता का एक उदाहरण यही है कि अर्जुन के पुत्र का वध कौरवों ने कर दिया था और उस पर दुखी होकर उसने जयद्रथ को मारा था। लेकिन अगर वह चाहता तो अपने दिव्य अस्त्रों के बल से सभी शत्रुओं का विनाश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ अश्वत्थामा को देखो कि कितने दिनों तक उसके हृदय में प्रतिशोध पलता रहा और अंत में उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके ही चैन लिया। यहाँ तक कि पांडवों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया। ऐसा निर्दयपूर्ण कार्य अर्जुन कभी नहीं कर सकता था। उसने अपनी प्रतिशोध की आग को शांत करने के लिए निहत्थे बालकों पर कभी हाथ नहीं उठाया। वह तो योद्धाओं को ललकारना जानता था और उन्हीं को पराजित करने में सच्चा गौरव मानता था। इस तरह कभी भी देखे अर्जुन ने कूटनीति का कभी आश्रय नहीं लिया। इसके अलावा क्षमा भी उसके स्वभाव का विशेष गुण था। यह गुण तो युधिष्ठिर में विशेष रूप से था। अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को भी उस महान युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया। कौरव पक्ष में किसी योद्धा के अंदर यह गुण नहीं था। युधिष्ठिर के संस्कार अर्जुन पर भी पड़े थे। वह भी क्षमाशील था। इसके साथ ही वह विवेकपूर्ण भी था। अपनी भूल पर पश्चाताप करने का साहस उसमें था। एक बार युधिष्ठिर के लिए अर्जुन के मुंह में कुछ कटु वचन निकल गए थे, लेकिन फिर संयत अवस्था में आने पर उसने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और अग्रज से क्षमा मांगी। अग्रज की आज्ञा का पालन करना ही उसके जीवन का सुख था। असंतोष तो कभी उसने अनुभव ही नहीं किया था और न कभी यह कामना की थी कि मुझे अपने भाइयों से अधिक मान प्रतिष्ठा मिले। दुर्भिमान उसे छू तक नहीं गया था। देखा जाए तो उसी के बल पर पांडवों ने हर जगह विजय प्राप्त की थी, लेकिन कभी भी उस वीर ने यह आकांक्षा नहीं की कि कोई अलग राज्य स्थापित कर ले या कभी अपने पराक्रम की डींग मारने लगे। उसके चरित्र में एक महापुरुष की सी गरिमा था, जो जीवन के लघु स्वार्थों से उठकर विराट सत्यों का साक्षात्कार लेता है। वैसे अर्जुन वेद वेदांग पढ़ा हुआ था। कभी कभी लोग कर्ण का अन्यायपूर्ण वध करने के बारे में अर्जुन को दोषी ठहराते हैं, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि यह सारा इशारा तो श्री कृष्ण का था। यदि कृष्ण आदेश नहीं देते तो अर्जुन कभी कर्ण को रथ का पहिया निकालते समय नहीं मारता। चाहे वह परास्त हो जाता, लेकिन कर्ण के सामने आकर युद्ध करता। कृष्ण ने परिस्थिति को देखकर ठीक ही किया था। इसके अलावा कर्ण को मारना और किसी तरह से संभव नहीं था। फिर विधाता की गति भी कुछ ऐसी ही थी। कर्ण को परशुराम का यह शाप भी था कि अर्जुन से युद्ध करते समय वह शस्त्र प्रयोग करना भूल जाएगा। इसलिए अर्जुन को इस संबंध में किसी प्रकार दोषी ठहराना उचित नहीं है। इस प्रकार भीष्म पितामह की भी हत्या अन्याय से अर्जुन ने नहीं की थी। स्वयं भीष्म ने ही अपनी मृत्यु का उपाय उसे बता दिया था। फिर उसके लिए किसी प्रकार के छल के लिए स्थान ही नहीं था। उक्त विवरण में हमें यही पता चलता है कि अर्जुन एक अजेय योद्धा था, लेकिन कृष्ण ही उसके एक ऐसे साथी थे जिसकी सहायता से उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते थे। जब कृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए तो अर्जुन ने देखा कि उस गांडीव धनुष द्वारा अर्जुन कृष्ण की स्त्रियों की अभीरों से रक्षा नहीं कर सका। वह लोग उन स्त्रियों को लूटकर ले गए और अर्जुन गांडीव की प्रत्यंचा नहीं खींच सका। वह वृद्ध और दुर्बल हो गया था। उस समय उसका यह अहंकार भी टूट गया था कि वह एक अदम्य और अजेय योद्धा है। वह उसी निर्जन वन में अपने साथी और गुरु कृष्ण की याद में
विलाप करने लगा था। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात सभी पांडव हिमालय की ओर चले गए और वहीं गलकर इस संसार से सदा के लिए उठ गए। इस तरह महाभारत के इस परम योद्धा की जीवन यात्रा समाप्त हुई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।